अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? सबके ठीक ठाक हैं, खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें ताकि फोर्स आज से जितनी भी रिलेटेड वीडियो है आप सबको मिलती रहे। फोर्स आज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो टोटली डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ना इसकी कोई कंपनी है, ना कोई इसका मालिक है, ना कोई इसका ओनर है जो आपसे कोई भी यानी कि स्कैम वगैरह कर सके। लेकिन जो सेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं वो कैसे सिस्टम होते हैं जिसकी कोई ना कोई कंपनी होती है, कोई उसका मैनेजर होता है, कोई हेड कर रहा होता है उसे, तो आप उसके अंडर काम कर रहे होते हैं। फोर्स आज में वाहिद एक ऐसी चीज़ है, अगर इसमें आप 100% काम करते हो आपको 100% रिटर्न कर देता है। लेकिन जो होता है ना हमारे पास सेंट्रलाइज सिस्टम, इसमें क्या होता है, अगर आप 100% अपना वर्क करते हो तो आपको 30% दे देता है। ठीक है, कोई कंपनी हो या सेंट्रलाइज सिस्टम में कंपनी आ जाती है, कोई मैनेजर आ जाता है जिसके अंडर आप काम कर रहे हो, तो वो क्या करता है 100% आपने काम करते हैं और आपको मिलता कितना है 30%। तो ये नुकसान होता है सेंट्रलाइज सिस्टम का, इसलिए लोग डिसेंट्रलाइज को ज़्यादातर ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं जी? क्योंकि इसमें 100% जो भी वर्किंग होती है उसका 100% आपको ही मिलता है, किसी और को नहीं मिलता। जो क्रिएटर है हमारा इसमें मिस्टर लाडो जो हमारा क्रिएटर है फोर्स आज का, ठीक है, तो इसने क्या किया जी, डिसेंट्रलाइज कर दिया सिस्टम को। इस सिस्टम को ब्लॉकचेन में कोडिंग करके ब्लॉकचेन में डाल दिया। अब जब तक इंटरनेट हमारा चलता रहेगा उस वक्त तक ये हमारा फोर्स आज भी चलता ही रहेगा, ये बंद नहीं होने वाला। दूसरी बात करते हैं जी इसके प्लान की। इसमें 4 प्लान है हमारे पास, एक X3 है, एक X4 है, एक XXX है हमारे पास और एक X गोल्ड है। ये प्लान है हमारे पास 4। अब X3 हमारा जो वर्किंग का भी है और प्लस नॉन वर्किंग का भी है, लेकिन वर्किंग इसमें पहले करनी होगी फिर ये नॉन वर्किंग की तरफ जाएगा। फ़र्ज़ करें आपने वर्किंग करके 10 बंदे जोड़ लिए अपने साथ, अब 10 बंदे का रीसाइकल आपके पास ही आएगा, आपको प्रॉफिट होता रहेगा। ठीक है, अब होगा क्या, X4 है जो हमारा, वो हमारा वर्किंग भी है नॉन वर्किंग भी है। फ़र्ज़ करें आप अगर वर्किंग में थोड़ी सी यानी कि काफ़ी टाइम हो गया आपने कहीं नई वर्किंग की, तो हो सकता है कि आपको नॉन वर्किंग भी आ जाए। अब ये कब आती है इसका टाइम का किसी को भी नहीं पता, हालांकि ये मिस्टर लाडो है जो इसका क्रिएटर है उसे भी नहीं पता ये कब आएगी। ठीक है, इसी तरह XXX है हमारे पास। XXX में क्या होता है, सिंपल ये सारा नॉन वर्किंग का है। नॉन वर्किंग कैसे, आपने ऑलरेडी 10 बंदों की तो टीम बना ली है, इसमें कोई टीम नहीं बनानी पड़ती कि इसमें आप चाहो कि 10 बंदे ऐड करूँ ने तो वो वर्क करे फिर हो, ऐसा नहीं होगा। XXX टोटली नॉन वर्किंग है, तो भी आपकी टीम बनी होगी वही आपके यहाँ पर अगर स्लॉट अपग्रेड करेगी XXX के, उसको 100% आपको फ़ायदा प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसी तरह X गोल्ड भी हमारे पास नॉन वर्किंग है। क्योंकि आपकी जो टीम बनी होगी वही यहाँ पर आके X गोल्ड में अपग्रेडेशन करेगी। ठीक है, वही आपको प्रॉफिट दे देगी। अब हम बात करते हैं जी X3 और X4 की। फोर्स आज में 2 प्लान है हमारे पास जो अच्छी खासी इनकम देते हैं अगर आप उसमें वर्किंग करो काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, अगर आप वर्किंग करते हो बहुत ज़्यादा इनकम देता है। सबसे पहले उसमें एक X3 है हमारे पास और इसी तरह एक X4 है। ठीक है, 2 हमारे पास प्लान है इसके अंदर जो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देते हैं। अगर हम लेवल 1 की बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ 3200 रुपये में ज्वाइन करते हैं। 3200 रुपये में इनको क्या मिलता है जी, $5 का यहाँ पर स्लॉट अपग्रेड हो जाता है, इसी तरह $5 का स्लॉट यहाँ पर आपको मिल जाता है। ये 2 आपको 3200 रुपये में मिल जाते हैं। अब आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ही आप इसका स्ट्रक्चर देखें, हर लेवल का ऐसे ही है, इसके भी 3 सर्कल होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसके 2 होते हैं और फिर यहाँ पर 2 होते हैं, फिर यहाँ पर 2 होते हैं, यहाँ पर 2 होते हैं। जैसे ही आप फोर्स आज को ज्वाइन करते हैं आपको ये स्ट्रक्चर शो हो जाएगा। एक X3 में इस तरह का बना होता है, X4 में इस तरह का बना होता है। अब होता क्या है, जैसे ही आप पहला बंदा अपने साथ जोड़ते हो वो भी 3200 वाला, ठीक है, कोई ज़्यादा वाला नहीं, क्योंकि जब आप 3200 लगा रहे हो तो आपके स्टार्ट में भी 3200 वाले बंदे ही होने चाहिए। अगर फ़र्ज करो कोई कह रहा है कि मैंने 20,000 लगाना है तो कभी भी नहीं लगा सकते आप। क्या होगा, जैसे ही आपके साथ ना पहला बंदा यहाँ पर जुड़ेगा, ठीक है, पहला बंदा आपके साथ एंट्री करेगा 3200 रुपये में, वो यहाँ पर जुड़ेगा और इसी तरह X4 में यहाँ पर जुड़ेगा। ऐसा होता है कि पहला बंदा यहाँ पर और X4 में भी यहाँ पर, यानी कि एक बंदा 2 स्लॉट फिल कर रहा होता है, एक X3 में और एक X4 में। अब होता क्या है, ये जो $5 हैं ये सीधे आपको चले जाते हैं। ठीक है, ये आपने जो फोर्स आज को ज्वाइन किया है, आपने वर्किंग की है, 5 के 5 इधर चलेंगे। X3 हमारा 100% देता है। इसी तरह ये जो होता है ये अपलाइन का होता है
और अपलाइन के साथ टीम का भी हो सकता है, ठीक है। जो उसकी टीम है, चाहे वो 100 बंदे हैं, 200 बंदे बैठे हैं, उनमें किसी को भी जा सकते हैं, या अपलाइन को मिल जाएंगे या उसकी टीम में चले जाएंगे। इसी तरह जैसे दूसरा बंदा आप लेके आते हो, वो भी 3200 रुपया लगा के आपसे ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। आपको यहाँ से क्या बेनिफिट होगा जी, 5 के 5 फिर आपको मिल जाएंगे, क्या यहाँ से भी 5 मिले, यहाँ से भी 5 मिले। इसी तरह X4 में क्या होगा जी, ये सर्कल फिल हो जाएगा। जैसे ये सर्कल फिल होता है, ये अपलाइन को भी चले जाता है, इसका ये अपलाइन को भी जा सकता है और अपलाइन की टीम में भी जा सकता है। $5 पहला बंदा आपके साथ आया, $5 दे गया, दूसरा बंदा आया, वो भी $5 दे गया। और जो X4 में था वो अपलाइन का भी हो सकता है और अपलाइन की टीम का भी हो सकता है, यानी कि टीम का भी फ़ायदा हो सकता है इसमें। जैसे आपने तीसरा बंदा अटैच करवाया अपने साथ, उसका सर्कल यहाँ पर फिल होता है और ये रिसाइकल होता है हमारे पास, ठीक है। ये रिसाइकल होता है, इसकी पेमेंट हमेशा आपके ऊपर अपलाइन के पास जाती है। लेकिन X4 में क्या होता है, जैसे तीसरा बंदा यहाँ पर आके जुड़ा, इसी तरह X4 में यहाँ पर सर्कल फिल होगा, ठीक है। एक सर्कल यहाँ पर फिल हुआ और एक यहाँ पर तीसरे बंदे का। इसकी जो पेमेंट है ये आपको नहीं मिलती, ये ऊपर अपलाइन के पास चले जाती है। जिसके साथ आप जुड़े हो वो आपका अपलाइन है, वो रिसाइकल आपके अपलाइन की तरफ चला जाएगा। इसी तरह जो यहाँ पर जुड़ेगा ये आपको 5 के 5 रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये आपको यहाँ से भी 5 मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट जो बारी आती है, आपने क्या करना है, जैसे ही आपके पास 3 बंदे हो जाएं ना, 3 बंदे आपके साथ इसमें जुड़ जाएं, आपने एक काम करना है कि नेक्स्ट जो 10 वाला है ना, वो बाय कर लेना है इन्हीं पैसों से। ये जो आपके पास पैसे आए हैं, $15 आपके पास आए हैं, इन्हीं पैसों में से $10 आपने वॉलेट में रखने हैं ताकि मैं नेक्स्ट अपग्रेडेशन कर लूँ, ठीक। जैसे ही आपने नेक्स्ट अपग्रेडेशन की तो ये सारा आपका खाली हो जाएगा दोबारा से, ठीक है। फिर ये कभी नहीं बंद होगा, ये खाली हो जाएगा। इसी तरह अब क्या होगा, जैसे ही आपने चौथा बंदा लेके आएंगे ना, तो फिर से ये सर्कल फिल होगा, चौथे बंदे से ये सर्कल फिल होगा। इसी तरह चौथे से यहाँ पर भी बंदा आएगा। इसमें क्या हुआ जी, जैसे ही आपने चौथा बंदा लेके आए हो, एक सर्कल यहाँ पर फिल हुआ, दूसरा यहाँ पर फिल हुआ, ठीक है। यहाँ से भी $5 आपको गए, यहाँ से भी $5 आपको गए, यानी कि जैसे ही आपका चौथा बंदा जुड़ता है ना, जैसे ही आपके साथ, तो वो हमेशा $10 आपको देगा, ठीक है। जैसे ही आपके साथ चौथा बंदा जुड़ जाता है वो $10 आपको दे देता है। इसी तरह जैसे ही 5वां बंदा यहाँ पर आता है, इसी तरह यहाँ पर जुड़ेगा आके, ठीक है। अब क्या होगा जी, यहाँ से भी 5 आपको गए, यहाँ से भी 5 आपको ही जाने हैं, यानी कि 5वां बंदा आपने ज्वाइन करवाया, 10 के 10 आपको आ गए, ठीक है। इसी तरह चेन बढ़ती रहती है। अब छठे बंदे पे क्या होगा, आपको अगेन मैंने कहा है कि जैसे ही इसका रिसाइकल था वैसे ही फिर छठे बंदे का यहाँ पर रिसाइकल होगा, 5 के 5 सीधे आपके अपलाइन के पास जाते हैं। इसी तरह यहाँ पर सर्कल फिल होगा, ये वाला, ये भी रिसाइकल होता है, क्योंकि हर जो सर्कल का एंड होता है ना वो रिसाइकल का होता है। तो यहाँ पर भी एक रिसाइकल है, ठीक है। इसके पैसे भी आपके ऊपर अपलाइन के पास चले जाने हैं, यानी कि आपने छठा बंदा ज्वाइन करवाया, उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन ये हुआ है कि वो रिसाइकल हो गया, खाली हो गया। ऐसे आपने X3 में 5 वाले में ऐसे किया था कि 10 वाला अपग्रेड कर लिया था, इसी तरह यहाँ से आपने 10 वाला अपग्रेड कर लेना है। जैसे ये रिसाइकल होगा आपने 10 वाला अपग्रेड कर लेना है। तो इस तरह से फिर आपका वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप पहला बंदा यहाँ पर जुड़ेगा, दूसरा यहाँ पर, फिर वैसे ही 5 आना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर 10 आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी तरह होगा। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने जुड़ना है X3 और X4 में, तो कम से कम आपने 3 स्लॉट लेनी है। X3 में भी 3 लेनी है, X4 में भी 3 स्लॉट लेनी है। इसकी 5 वाली, 10 वाली और आगे इसकी 20 वाली भी होती है। ये भी आप लाजमी परचेज़ कर लें पहले ही, ताकि बाद में आपको फिर एक्स्ट्रा पैसे ना लगाना पड़े। इसी तरह ये वाली 20 वाली ये आप कर लें, ये फिर आपको कोई पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मतलब ये होता है कि जैसे आप 3 स्लॉट बाय कर लेते हो तो आपको नेक्स्ट अपग्रेडेशन करने की ज़रूरत कम पेश आती है। पहले आप 3200 वाले इसमें जितने मर्जी बंदे ऐड करवा लो, कोई मसला नहीं। 2 स्लॉट वाले जितने मर्जी ऐड करवा लो, आपका कभी भी ये बंद नहीं होगा। आपको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि मैं नेक्स्ट अपग्रेडेशन करूं, ठीक है। लेकिन जब आप सिर्फ स्टार्ट ही यहाँ से करते हैं, फिर आपको अपग्रेडेशन की ज़रूरत पड़नी है, ठीक है। तो यहाँ पर
पर था जी X3 X4 किस तरह से वर्क करते हैं। जैसे ही आप ओपन कर लेते हैं इससे फोर्साज में एंट्री लगाते हैं, आपको 2 स्लॉट मिल जाते हैं, एक X3 में एक X4 में। तो इन दोनों को लेके चलते हैं, आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। एक यार टाइम आता है कि ये भी एंड हो जाता है, ये भी एंड हो जाता है, फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इन्वेस्टमेंट करने की, सिंपल आपके पास आना ही आना होता है। ठीक, इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में कि X3 और X4 की उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी कि जो है हमारे पास XXX का प्लान, ठीक है, और X गोल्ड का प्लान, ये किस तरह से वर्क करते हैं। ठीक है, इसमें कैसे हमारे पास वर्किंग होती है, नॉन वर्किंग किस तरह से आती है, इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।